विश्वकर्मा शर्मा भागवती सरस्वती विद्या मंदिर नई मंडी इंटर कॉलेज की हिंदी प्रवक्ता सामान्य हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के पाठ 3 सदाचारोपदेश पढ़ा रही हूँ। ध्यान से सुने। सदाचारोपदेश इस शब्द के अंदर ही संधि है। अगर आप देखें, सदाचार प्लस उपदेश है। तो आ प्लस उ ओ ये गुण संधि का उदाहरण है। सदाचार कहते किसको है? जो हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति, जो हमारा व्यवहार होता है, बोलचाल होती है, लेन देन, जो भी कुछ हमारे जीवन के अंतर्गत होता है, समाज के प्रति, अपनों के प्रति, दूसरों के प्रति, वो व्यवहार कहलाता है। वो अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का हो सकता है। अच्छा है तो वो सदाचार कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने सदाचार के अनेक उदाहरण दिए हैं। अच्छे कार्य सदाचार के अंतर्गत आते हैं। तभी तो हम कबीरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी के दोहे बड़े मनोयोग से पढ़ते हैं, क्योंकि आज भी इतने सालों के बाद भी वे दोहे अक्षर से सत्य हैं। उनको अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आज भी हमारे लिए वे उतने ही उपयोगी हैं। तो जो सदाचार के उपदेश में जो बताया गया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इसमें पहला श्लोक है, ध्यान से सुने। सम गच्छध्वम सम वध्वम सम वो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। सम माने समान, साथ साथ। गच्छ ध्वम, गच्छ में गम धातु है, गम माने जाना, तो हम साथ साथ चले। संवध्वम, वध माने बोलना, साथ साथ बोले। तो हम जो बात करते हैं एक दूसरे से सलाह करें, बातचीत करें, तब बोले। सम वो मनांसी जानता, और मिल करके साथ साथ सबके मनों को जाने, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर चले, एक दूसरे की मानसिकता को समझे। कैसे? देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। जैसे देवता प्राचीन काल में, पूर्वे प्राचीन काल में देवता अपने अपने भाग को ज्ञान पूर्वक, समझाना ज्ञान पूर्वक उपासते, प्राप्त करते थे या उपासना करते थे या सेवन करते थे। अपने अपने भाग का वो सेवन करते थे। जो जो उनके हिस्से का था वो उसी को प्राप्त करते थे। इसलिए हम सबको चाहिए हम सब साथ मिलकर चलें, क्योंकि साथ मिलकर चलते हैं तो उसमें जो भलाई सबकी छुपी होती है वो अकेले अकेले चलने में या करने में नहीं होती। इसलिए एक बार फिर से ध्यान से सुने। हम सब साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें और साथ साथ मिलकर एक दूसरे के मन को जाने, समझे। ऐसे जैसे प्राचीन काल में देवता अपने अपने भाग को ज्ञान पूर्वक प्राप्त करते थे। अब आगे देखिए, दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है? हम इस संसार में रहे, चाहे 100 वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन कार्य करते हुए। कहा भी गया है कि बिना काम करे खाना एक प्रकार की चोरी है। हम जब तक जीवित रहे तब तक काम करें। इसलिए कहा गया है कुर्वन् एव इहि,
इस शब्द में 3 शब्द छुपे हैं। कुर्वन् माने करते हुए, एव माने ही, और इहि माने यहाँ, अर्थात इस संसार में। तो कार्य करते हुए ही इस संसार में, कर्माणि माने कर्म या कार्य, जिसी विशेषतम समः 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अर्थात कार्य करते हुए ही इस संसार में हमें 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि न अन्यथा एतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार तुम्हारे लिए इसके अलावा या इसके अतिरिक्त कुछ और उपाय नहीं है। इससे मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक हम इस संसार में रहें तब तक हम कार्य करते रहें, हमेशा कर्म करते रहें। कर्म करेंगे तभी उसका फल हमें मिलेगा। बिना कार्य करे रहना सही नहीं है। इसलिए चाहे हम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, हम जीना तो चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। इसलिए कहा गया है कार्य करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। समझ में आ गया होगा। अब अगला श्लोक देखेंगे। मधु मन में निष्क्रमणम, मधु मन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद, भूयासम मधु सदृश है। मधु माने होता है मधुर। कि मधु मन में निष्करणम, कि इस संसार में, यहाँ व्यक्ति के लिए कहा गया है कि इस संसार में मेरी, मैं माने मेरी, मनुष्य की इच्छा है कि इस संसार में मेरी प्रवृत्ति अर्थात जो मैं सांसारिक कार्यों में लगूं वो मधुर हो। मधु मन में परायणम, और मेरी निवृत्ति निकलना, परायण करना, वो भी मधुर हो। वाचा वदामि मधुमद, मैं हमेशा मधुर वाणी बोलने वाला बनूं, मैं हमेशा मधुर बोलूं। भूयासम मधु सदृश है, और हमेशा मधुर देखने वाला बनूं। हमारी जो वाणी है, हमारी जो सोच है, हमारी जो नज़र है, वो सब अच्छी सकारात्मक होनी चाहिए। इसलिए एक बार फिर देखें कि मधु मन में निष्क्रमणम, कि मेरी इस संसार में प्रवृत्ति या इस संसार में लगना, इस संसार के कार्यों को करना मधुर हो। मेरा परायणम अर्थात इस संसार से अलग होना, ये भी मधुर हो। मेरी वाणी मधुर हो और मैं हमेशा मधुर देखने वाला बनूं। वाणी मधुर के लिए तो कहा गया कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। तब जो मधुर वाणी होती है वो दूसरों को तो शीतलता प्रदान करती है, साथ साथ अपने आप को भी। जो मधुर वाणी बोलते हैं, संसार के लोग उनकी प्रशंसा तो करते हैं, वो स्वयं भी बड़ी सुख का, शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए यहाँ पर मनुष्य ने जो कहा है सब कुछ मधुर कहा है। तो उनकी इच्छा है कि वो इस संसार में जो भी कार्य करे मधुरतापूर्वक करे। आगे देखिए चौथा दोहा। आगे देखिए, ये चौथा दोहा श्लोक आचरण के ऊपर ही आया है। आचरण से इस संसार में हमें क्या क्या प्राप्त होता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कहा आचारात लभते ही आयु, ही माने होता है निश्चित रूप से,
तो यहाँ पर कहा गया है कि आचरण से, अच्छे आचरण से, सदाचार से हमें निश्चित रूप से दीर्घायु प्राप्त होती है। आचारात लभते श्रियम, श्री माने लक्ष्मी, धन। सदाचार से ही हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषः प्रेत्य च इहि च। आचारात, आचरण से ही, अच्छे आचरण से ही हमें इस संसार में और मृत्युपरांत परलोक में यश की प्राप्ति होती है। एक बार फिर देखेंगे, आचारात शब्द जो दिया गया है, इसमें पंचमी विभक्ति है। क्योंकि यदि हमें विभक्ति का ज्ञान होता है तो हिंदी अर्थ निकालना आसान हो जाता है। इसलिए फिर देखेंगे एक बार, आचारात लभते, सदाचार से, अच्छे आचरण से हमें ही आयु, ही माने निश्चित रूप से दीर्घायु प्राप्त होती है। सदाचार से ही हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। यदि हमारा आचरण अच्छा होता है, हमारा व्यवहार अच्छा होता है, तो जो भी काम हम करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, वहाँ हमारा प्रभाव अच्छा होता है और हमें धन की प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तिम आपनोति, सदाचार से ही पुरुष इस संसार में प्रेत्य च इहि च, प्रेत्य माने मृत्यु के बाद, अर्थात परलोक में, च और इहि माने यहाँ, अर्थात इस संसार में और मृत्युपरांत परलोक में यश की प्राप्ति होती है। तभी तो जो महापुरुष होते हैं, मृत्यु के बाद भी उनका हम गुणगान करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जिसकी मृत्यु होगी काम खत्म हुआ। आज भी हम जो महापुरुषों के अच्छे आचरण के कारण ही तो पर विशेष ध्यान दिया गया है कि सदाचार हमें बहुत चीज़ों को प्रदान करता है। एक बार फिर देख लेंगे कि सदाचार से हमें निश्चित रूप से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, सदाचार से ही हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सदाचार से ही हमें इस संसार में और मृत्युपरांत परलोक में यश की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि सदाचार, हमें सदाचारी होना चाहिए अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य से। अगर हम सदाचार का जीवन व्यतीत करते हैं तो एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में समाज के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब आगे अगला श्लोक देखें। ध्यान दें, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र अति लंघिन अधर्मज्ञा दुराचार ते भवंती गतायुष है। ये माने जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं, निष्क्रियाश्च और क्रियाहीन होते हैं, कार्य नहीं करते हैं, अकर्मण्य होते हैं, कामचोर होते हैं, गुरु शास्त्र अति लंघिन है, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, अर्थात गुरु की आज्ञा न मानने वाले और शास्त्रों में जो लिखा गया है उसका पालन न करने वाले, अधर्मज्ञ, अधर्मी होते हैं, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, दुराचार रहते और दुराचारी होते हैं, अर्थात बुरे कार्य करते हैं। ते भवंती गतायुष है, वे कम आयु वाले होते हैं। गत माने चला जाना, जिनकी आयु क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो वे कम आयु वाले होते हैं। वैसे भी बताया गया जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं वो दीर्घायु होते हैं। फिर देखें एक बार से
कि जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, अकर्मण्य होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं, अधर्मी होते हैं, अर्थात धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, दुराचारी होते हैं, वो कम आयु वाले होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने महाभारत जैसा एक सीरियल देखा होगा, जो बहुत बड़ा हमारा ग्रंथ भी है, जिस पर आधारित आजकल हम सब देख रहे हैं। उसमें देखा किस तरह से अधर्मी जो थे वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं वो जीवित रहते हैं। महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो सब देख भी चुके हैं और पढ़ भी रहे होंगे कुछ लोग। उन्हें पता चलता है कि किस तरह से जो लोग धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, किस तरह वो संसार से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अधर्म मनुष्य को हमेशा गलत रास्ते पर लेकर आता है और गलत रास्ते पर चला हुआ व्यक्ति दीर्घायु नहीं हो सकता। एक बार फिर देख लें कि जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्रियाहीन होते हैं, कार्य नहीं करते हैं, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, दुराचारी होते हैं, बुरे कार्य करते हैं, वे कम आयु वाले होते हैं। आगे देखिए, देखिए छठा श्लोक। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्म अर्थौ च अनुचिंतेत उत्थाय अचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्याम कृत अंजलि। यहाँ पर जो बताया गया, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, हमें ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। धर्म अर्थे च अनुचिंतेत, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, अर्थात हम कैसे धर्म का पालन करते हुए धनोपार्जन कर सकें, ये इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। उत्थाय अचम्य तिष्ठेत, और उठकर आचमन करके पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। अर्थात प्रातःकाल हम सब क्या करते हैं, प्रातः उठते हैं, स्नान आदि करके पूजा करते हैं, तो उसके लिए जो बताया है इसमें कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उठकर आचमन करके पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठना